नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नाउ। मैं हूं आपके साथ पूजा पंचोली। जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो वीडियो किसी पर्व के पुण्य स्नान के नहीं और ना ही कोई सामूहिक तर्पण कार्यक्रम का हिस्सा है। ये वीडियो है परेशान ग्रामीणों के। जी हाँ, ये वीडियो परेशान उन ग्रामीणों के हैं जो सिस्टम का तर्पण कर रहे हैं। मुर्दा हो चुके सिस्टम में प्राण फूंकने की एक कोशिश इन ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। ये घटना रतलाम से 18 किलोमीटर दूर गांव हतनारा की बताई जा रही है, जहां एक नदी बहती है। महज 2.5 किलोमीटर की सड़क और कुछ मीटर का एक पुल या रपटा कह सकते हैं जिसकी मांग पिछले 10 सालों से किसान कर रहे हैं, क्योंकि नदी के उस पार 200 से ज्यादा किसानों की 2000 बीघा से ज्यादा की जमीन है। लेकिन किसान बारिश में अपने खेतों तक नहीं पहुंच पाते। कई बार सिस्टम से गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन सिस्टम है कि सुनने को तैयार नहीं है। सभी किसानों ने मिलकर एकजुट होकर जल सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। सारे किसान सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक उसी बहती हुई नदी के बहाव में बैठे रहते हैं और उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि अब कलेक्टर महोदय स्वयं आए और हमें लिखित में आश्वासन दे, तब जाकर हम ये जल सत्याग्रह बंद करेंगे। क्या आपको लगता है कि ग्रामीणों की मांग नाजायज है? अगर नहीं तो क्यों सिस्टम इस ओर ध्यान नहीं देता? चुनावी वादे भी होते हैं, चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधि भी जाते हैं और ग्रामीणों को बड़े बड़े दिलासे और बड़े बड़े वादे देकर आते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव जीते जाते हैं सब कुछ बदल जाता है, समीकरणें बदल जाती है। उन्हें अपने चहेते वोटरों का ध्यान तक नहीं रहता। ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा तो कैसे गरीब किसान खुश हो पाएंगे? जी सर, हमें यह समस्या है कि कम से कम विगत 10 वर्षों से हमारे यहाँ पर रोड की ये मांग है कि हम खेत खलियान में जाने के लिए, हमको खेतीबाड़ी के लिए ये रोड अभी तक नहीं बना है। जनप्रतिनिधियों को भी बोला है, सरकारी प्रशासन के अधिकारियों को भी अवगत कराया है, 4-4, 5-5 बार गए हैं। हमने हमारे निजी जन सहयोग से भी इसको लेवलिंग का काम भी कराया। मोहरम 30 किलोमीटर दूर से मोहरम लाना पड़ता है हमको ट्रालियों से, वो भी लाए। और हमने हमारा जन सहयोग भी कराया, कम से कम 40-50 ट्राली एक साल डाली, दूसरे वर्ष फिर 40-50 ट्राली डाली, और वो आज दिख नहीं रहा है। आप भी ज़मीन पर अगर हकीकत देखेंगे तो वो दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वो नदी के बहाव से और मटेरियल गा जाती है, उसके बह जाने से वो दिखता नहीं है। और आज पशु इंसान इस रास्ते पर चलने लायक की स्थिति में पर भी नहीं है। तो हमारी सोयाबीन की फसल बिल्कुल पककर तैयार खड़ी है सर, तो उसको वापस इधर गांव तक लाने के लिए हमको उधर इंतज़ार करना पड़ता है कि कब रास्ता चालू होगा। रास्ता हमारा 3 महीने अभी तक और नहीं चालू होगा, तो 3 महीने तक फसल उधर ही हमको कहीं स्टॉक करके रखना पड़ती है, तो गली लगाएं या कुछ और करें, ऐसी व्यवस्थाएं जुटाना पड़ती है। और शासन से हमारी यही मांग है कि जिम्मेदार अधिकारी आए और वो यहाँ आकर हमारा समाधान करे कि 6 महीने में, 3 महीने में हमें एक प्रस्ताव बना कर दे कि हम इसका काम करेंगे। कपिल पाटीदार, गाँव हतनारा। मैं पहले तो स्पष्ट कर देता हूँ कि सिर्फ कहने में रह गया है कि अन्नदाता सुखी दाता सिर्फ वही है। जैसे हमारे आज पानी में हमको खड़ा रहना पड़ रहा है, यही समस्या हमारी काफ़ी सालों से चल रही है। कम से कम 1000 बीघा ज़मीन है, पर अभी तक किसी ने सुनवाई नहीं की है और ना ही कोई अभी तक यहाँ पे कागजों में कोई उत्तर देने आया है। यहाँ पे बस समस्या का बात हो जाती है और चले जाते हैं। अभी तक कोई निराकरण हमारा नहीं हुआ है। और शासन और प्रशासन जब तक ये आंदोलन हमारा निराकरण नहीं होगा तब तक निरंतर जारी रहेगा और आगे नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। ये प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। कम से कम हम रात को भी यहीं बैठे थे और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा इसी बात पर। रात में प्रशासन की तरफ से 24 घंटे में ज़्यादा हो गए हमको। हम अभी भी यहीं बैठे हैं और आगे भी हम जारी रहेगा।